हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि डीएनएस रिजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, बैकएंड में इसका क्या काम होता है, राइट। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में समझेंगे। अब गाइस, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम पढ़ बैकएंड रहे हैं तो यहाँ पे डीएनएस का क्या काम। ठीक है, हमें यहाँ पे एपीआईज लिखनी चाहिए, राउट्स लिखने चाहिए, कंट्रोलर्स लिखने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे डीएनएस रिजोल्यूशन का क्या काम। देखिए, डीएनएस रिजोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये किसी भी बैकएंड का एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम समझते हैं कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे यूज आता है। ठीक है, अब देखिए, बैकएंड का मतलब ये नहीं होता है कि आप वहां पे एपीआई लिख रहे हो, राउट्स बना रहे हो। सिर्फ बैकएंड में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एज अ बैकएंड डेवलपर आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि डीएनएस रेजोल्यूशन होता क्या है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे जाते हैं ब्राउजर में और यहाँ पे टाइप करते हैं कोई भी डोमेन नेम। ठीक है, तो यहाँ पे theWebSources.com हमने टाइप किया। ठीक है, अब हुआ क्या, अब ये जो फ्रंट एंड था आपका, उस वो एक रिक्वेस्ट करेगा बैकएंड को। ठीक है, अब जब बैकएंड को रिक्वेस्ट करेगा तो बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है। डोमेन से पता चलेगा? नहीं, डोमेन तो बैकएंड को पता ही नहीं होता है। ठीक है, ये जो डोमेन होता है वो बैकएंड को नहीं पता होता है कि डोमेन क्या चीज होती है। ठीक है, तो बैकएंड को नहीं पता कि ये डोमेन्स क्या होते हैं। बैकएंड को क्या पता होता है, उनको सिर्फ पता होता है आईपी एड्रेस। ठीक है, उनको आईपी एड्रेस चाहिए होता है कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे डोमेन को टाइप किया और ये एक रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, तो सर्वर को आईपी एड्रेस मिला। ठीक, किसका? इस डोमेन का आईपी एड्रेस मिला और उसने कनेक्शन बना दिया। ठीक है, तो जो डोमेन होता है उससे आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करना ही डोमेन रिजोल्यूशन बोलते हैं उसे। ठीक है, तो इस डोमेन से इसकी आईपी कैसे निकलती है। ठीक है, सर्वर कैसे फाइंड करता है, ब्राउजर कैसे फाइंड करता है उस आईपी एड्रेस को। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए, डीएनएस रिजोल्यूशन होता है, सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जो बैकएंड सर्वर्स होते हैं वो अगर ब्राउजर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो किसके थ्रू कर रहे हैं? आईपी एड्रेस के थ्रू। ठीक है, अब डोमेन्स क्या होते हैं? डोमेन्स एक रीडेबल फॉर्म्स होते हैं जो कि हम लोग याद रख सके उन्हें। हम आईपी एड्रेसेस को नहीं याद रख सकते। अगर मान लीजिए 50 डोमेन्स का बोला जाए आपसे, आईपी एड्रेस याद रखने के लिए नहीं याद रख सकते ना। वो इतने सारे आईपी एड्रेस कौन याद रखेगा? नहीं याद रख सकते। लेकिन डोमेन्स जो है वो याद रख सकते हैं। तो इसलिए डोमेन्स एक रीडेबल फॉर्म्स होते हैं, लेकिन जो सर्वर्स कम्युनिकेट करते हैं वो आईपी एड्रेस के थ्रू करते हैं। बैकएंड की जो एपीआई होती हैं, ठीक है, बिना डीएनएस के वो अनरीचेबल होती हैं। ठीक है, उनसे कम्युनिकेट ही नहीं हो पाए, बेकार हैं आपकी एपीआई। ठीक है, फ्रंट एंड जो है बैकएंड से कम्युनिकेट नहीं करता बिना डीएनएस के। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज जो होती हैं वो आपकी नहीं कम्युनिकेट कर सकती, राइट। जो डीएनएस होते हैं, राइट, उनके थ्रू आपका बैकएंड सर्व परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव होता है। डीएनएस कैसे का यूज करके परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। डीएनएस इनेबल्स करते हैं स्केलेबिलिटी एंड लोड बैलेंसिंग को। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। तो ये सारी चीजें होती हैं जो डीएनएस का यूज करती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि इस डोमेन से आईपी को कैसे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्राउजर जो सर्वर ब्राउजर होता है वो कैसे रिजॉल्व करता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे जो डोमेन था हमारा, ठीक है, ये डोमेन था। अब ये डोमेन कैसे रिजॉल्व करेगा? ठीक है, ये जो ब्राउजर है, तो ब्राउजर सबसे पहले क्या करेगा, ये डोमेन जो है उसको पार्स करेगा। ठीक है, पार्स करके कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा। क्या इंफॉर्मेशन होगी? प्रोटोकॉल्स होगा उसका कि एचटीटीपीएस है या एचटीटीपी है। ठीक है, उसके बाद होस्ट जो होगा, जैसे theWebSources.com, वो होस्ट वहां पे एक्सट्रैक्ट कर लेगा। पोर्ट, किस पोर्ट पे वो रन कर रहा है, ठीक है, उस पोर्ट को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन क्या करेगा, वो एक्सट्रैक्ट करेगा। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद ये जब सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया तो ब्राउजर क्या करेगा, वो अपने ब्राउजर डीएनएस कैसे में चेक करेगा कि क्या ये जो डोमेन है वो डोमेन ऑलरेडी रिजॉल्व है उसके पास, क्या नहीं। रिजॉल्व का मतलब कि उसकी आईपी, उस डोमेन की आईपी उसके कैसे में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, तो ब्राउजर के कैसे में, ब्राउजर के डीएनएस कैसे में अगर वो चीज एग्जिस्ट कर रही होगी उसकी आईपी, तो क्या कर लेगा, उस आईपी को इमीडिएटली वो यूज कर लेगा। ठीक है, और वहीं पे डीएनएस रिजोल्यूशन को स्टॉप कर देगा। ठीक है, वो आगे का प्रोसेस वहीं पे स्टॉप कर देगा और वो आईपी उसको मिल गई। ठीक है, तो उसने अपना कनेक्शन बैकएंड से बना लिया और स्टैब्लिश कर लिया कनेक्शन। बट बट अगर आईपी उसको नहीं मिलती उसके कैसे में, तब क्या करेगा? तब जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो विंडो हो गया या लिनक्स हो गया या फिर मैक ओएस हो गया, राइट, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो उसके ओएस डीएनएस कैसे में जाके चेक करेगा। ठीक, कहेगा कि क्या आपके डीएनएस कैसे में उसकी आईपी एड्रेस है या नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो अपने होस्ट फाइल में जाकर के चेक करेगा कि उस डोमेन की आईपी एड्रेस उसके कैसे में है या नहीं है।
अगर उसकी आईपी एड्रेस वहां पे होती है, ठीक है, तब क्या करेगा, वो आईपी एड्रेस रिटर्न कर देगा ब्राउजर को, और वहीं पे डीएनएस रिजोल्यूशन जो है वो स्टॉप कर देगा। ठीक है, उसके आगे का प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर ओएस के पास भी वो आईपी एड्रेस नहीं मिलता है, ठीक, उसके कैसे में भी नहीं होती, तब क्या होता है, तब वो जाती है रिक्वेस्ट किसके पास, राउटर या लोकल नेटवर्क कैसे के पास। ठीक है, राउटर या लोकल नेटवर्क कैसे के पास जाएगी, अगर वहां पे भी चेक करेगी, अगर वहां पे भी उसकी आईपी नहीं मिलती है, ठीक है, तब वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा किसके पास, रिकर्सिव रिजॉल्वर के पास। अब रिकर्सिव रिजॉल्वर क्या होते हैं, रिकर्सिव रिजॉल्वर जैसे कि हमारे आईएसपीज और डीएनएस हो गए, आईएसपीज मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जैसे कि एयरटेल हो गया या फिर जियो हो गया, वोडाफोन, राइट, ये सारे आईएसपीज हो गए, ठीक है। इनके डीएनएस कैसे में चेक होता है, या फिर गूगल डीएनएस हो गया, राइट, क्लाउड फ्लेयर्स के हो गए डीएनएस, राइट, तो इन सभी में चेक होता है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर है तो यहाँ से भी रिटर्न हो जाती है आईपी। अगर इनके पास नहीं मिलती तो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है, अब जो फर्स्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे जाती है वो रूट डीएनएस सर्वर, इससे यहाँ पे पूछता है कि द वेब सोर्सेज डॉट कॉम इसकी आईपी मुझे बता दो। लेकिन रूट डीएनएस सर्वर होते हैं, इनको पता ही नहीं होता है कि इस डोमेन की आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, इनको सिर्फ ये पता होता है कि ये जो डॉट कॉम है इसका एड्रेस, ठीक है, तो वो एक एड्रेस रिटर्न करते हैं डॉट कॉम के साथ कि ये ओनर इस ग्रुप में आता है, ठीक है, तो इसका एक एड्रेस इसको रिटर्न कर दिया जाता है। अब ये रिटर्न होकर ये एड्रेस इसके साथ जाता है किसके पास, टीएलडी के पास, टीएलडी नेटवर्क सर्वर, डीएनएस सर्वर। ठीक है, अब टीएलडी डीएनएस सर्वर के पास जब जाता है, उससे भी पूछा जाता है कि द वेब सोर्सेज डॉट कॉम का आईपी हमें बता दो। ठीक है, तो टीएलडी डीएनएस सर्वर है, इसको भी नहीं पता होता है, इसको भी नहीं पता होता है कि टीएलडी डीएनएस सर्वर क्या है, इसका आईपी क्या है। उसको ये पता होता है कि डॉट कॉम जो है इसका, इसको मैनेज कौन कर रहा है। ठीक है, तो ये बताता है द वेब सोर्सेज डॉट कॉम इसका एक एड्रेस रिटर्न करता है, ठीक है, कि द वेब सोर्सेज डॉट कॉम मैनेज कर रहा है इसका, ये है इस एड्रेस पे। ठीक है, तो वो एक एड्रेस रिटर्न करता है, और एड्रेस किसके पास जाता है, वो जाता है अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास। तो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर से पूछा जाता है हु इज डब्ल्यू डब्ल्यू द वेब सोर्सेज डॉट कॉम, इसका आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर बताता है कि इसका एक्चुअल आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, और यहां से जो आईपी एड्रेस रिटर्न होता है ब्राउजर को, और ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर अपना एक टीसीपी कनेक्शन बना लेता है किससे, सर्वर के साथ। ठीक है, और सर्वर के साथ टीसीपी कनेक्शन बना करके वो अपना एक सिक्योर कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी आईपी जो है एक डोमेन से रिजॉल्व होती है। सबसे पहले रूट डीएनएस सर्वर के पास जाएगी, वहां से एक एड्रेस रिटर्न करेगा डॉट कॉम के साथ। ठीक है, और डॉट कॉम के साथ यहाँ पे टीएलडी के पास जाएगी, टीएलडी क्या करेगा, एक एड्रेस रिटर्न करेगा द वेब सोर्सेज डॉट कॉम का। ठीक है, और उस एड्रेस के साथ जो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर होता है वो एक्चुअल आईपी रिटर्न करता है कि उस डोमेन की आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, और उससे हमारा कनेक्शन ब्राउजर इस्टेब्लिश कर लेता है। तो इस तरीके से एक डोमेन, एक ब्राउजर कनेक्शन बनाता है बैकएंड के साथ। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि ये डोमेन से एक आईपी कैसे रिजॉल्व होती है, ठीक है, और ब्राउजर अपना कनेक्शन कैसे बनाता है बैकएंड से। राइट, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई भी कंफ्यूजन है तो गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।